हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, उसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड्स मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान-3 लॉन्च ऑन जुलाई 14। तो जो चंद्रयान-3 है ये 14 जुलाई को लॉन्च होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। लूनर लैंडिंग ऑन अगस्त 23-24। तो जो लूनर मीन्स होता है, ये लैटिन वर्ड है लूनर, लूना से बना हुआ है, इसका मतलब होता है मून। तो जो मून पे उसकी लैंडिंग 23 अगस्त या 24 अगस्त को होगी, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए चंद्रयान-3 इज़ लैंडिंग ऑन लूनर अगस्त 23-24, ठीक है। आई न्यूज़ पढ़ते से समझते हैं। बेंगलुरु, इट इज़ ऑफिशियल नाउ। अब ये आधिकारिक रूप से मतलब पुष्टि कर दी गई होगी। इंडियाज़ थर्ड लूनर मिशन चंद्रयान-3। तो जो भारत का जो तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 है, ठीक है। तो लूनर मीन्स होता है मून। विल लिफ्ट ऑफ, लिफ्ट ऑफ मीन्स होता है ज़मीन छोड़ना, ज़मीन से ऊपर उड़ना, ठीक है। विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम, कहाँ से उड़ेगा ये? द शार लॉन्च सेंटर। ये शार लॉन्च सेंटर वहाँ से उड़ेगा। ये कहाँ पे पड़ता है? इन श्रीहरिकोटा में, ठीक है। और ये उड़े कितने बजे उड़ेगा? एट 2:35 PM, दोपहर 2:35 पर, ऑन जुलाई 14, 14 जुलाई को, ठीक है। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड मीन्स होता है सवार होना, ठीक है। तो ये भी चीज़ें स्पेस क्राफ्ट में सवार होंगी। LV-M3 रॉकेट, ठीक है। इसरो कन्फर्म्ड थर्सडे। तो गुरुवार को इसरो ने क्या किया? कन्फर्म कर लिया, पुष्टि कर ली। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, एक दूरी तय करने के बाद। ऑफ, कितनी दूरी है ये? ऑफ अबाउट, अबाउट में होता लगभग 3.84 किलोमीटर, लाख किलोमीटर। तो 3,84,000 किलोमीटर की जो दूरी है, जो, ठीक है, टूवर्ड्स द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। जो किसकी ओर जो दूरी तय करने के बाद? जो धरती की इकलौता जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो प्राकृतिक उपग्रह है, उसकी ओर, ठीक है। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, ठीक है। द स्पेस क्राफ्ट, जो चंद्रयान है, कंप्राइजिंग, जिसके अंदर है, ठीक है, कंप्राइजिंग प्रोपल्शन लैंडर एंड रोवर। तो इसके अंदर ये चीज़ें हैं, कंप्राइज करेंगी, कंटेंट करेंगी, ठीक है। तो जो द स्पेस क्राफ्ट विल रीच द मून्स ऑर्बिट। तो जो स्पेस क्राफ्ट है वो पहुंचेगा मून्स के ऑर्बिट पे, ठीक है। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद विक्रम लैंडर, जो विक्रम लैंडर है, विल अटेम्प्ट, कोशिश करेगा, अ सेफ लैंडिंग, एक सेफ लैंडिंग की, ठीक है। ऑन द लूनर सरफेस, जो चंद्रमा है उसके सरफेस पे, उसकी धरती पर, ठीक है। सेफ लैंडिंग की कोशिश करेगा वो। ऑन अगस्त 23 और 24, यहाँ 23 को या 24 अगस्त को, ठीक है। इफ़ द लैंडिंग इज सक्सेसफुल, अगर वो जो लैंडिंग है अगर सक्सेसफुल रही, अगर सफल रही, इंडिया विल बिकम द फोर्थ कंट्री। तो जो भारत है वो विल बिकम द फोर्थ कंट्री, चौथा देश बन जाएगा, टू एंटर, प्रवेश करने वाला। किस में प्रवेश करने वाला चौथा देश बन जाएगा? द इलाइट क्लब ऑफ नेशंस। तो जो इलाइट क्लब ऑफ नेशंस है उसमें वो चौथा देश बन जाएगा। किसके बाद? USA, रशिया एंड चाइना, चाइना के बाद, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होंगी? विद मून लैंडिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। मून पे लैंड करने की जो क्षमताओं वाला ये चौथा देश बन जाएगा। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ सैड। तो इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ सैड, उन्होंने कहा, इफ़ द लॉन्च टेक्स प्लेस ऑन दैट डे, अगर जो लॉन्च है, जब जो उड़ेगा, टेक्स प्लेस, अगर होता है, ऑन दैट डे, उस दिन, जुलाई 14, 14 जुलाई को, वी विल रीच द मून, हम मून पे पहुंच जाएंगे, हम चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे। बाय द एंड ऑफ द अगस्त के अंत तक, ठीक है। लैंडिंग विल बी ऑन अगस्त 23 और 24। जो लैंडिंग है वो 23 अगस्त को या 24 अगस्त को होगी, ठीक है। एज, क्योंकि वी वॉन्ट द लैंडिंग, हम लैंडिंग को चाहते हैं, टू हैपन, करना, वैन द सन राइजेस, जब सूरज उगे, ऑन द मून, ठीक है, चंद्रमा पे। सो इसलिए वी गेट 14-15 अर्थ डेज टू वर्क, हमें जो धरती के जो 14 से 15 दिन है वो मिल जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। इफ़ लैंडिंग कैन नॉट हैपन ऑन दीज 2 डेज, अगर जो लैंडिंग है कैन नॉट हैपन, अगर नहीं होती है, टेक प्लेस नहीं करती है, ऑन दीज 2 डेज, इन 2 डेटों पर, इन 2 दिनों पर, वी विल वेट फॉर अनदर मंथ, हमें दूसरे महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड लैंड इन सितंबर, और सितंबर में लैंड करेंगे फिर, ठीक है। अगर मतलब बोलने कि जो चंद्रमा पे
14-15 दिन दिन रहता है, 14-15 दिन रात रहती होगी, ठीक है। ऑन द प्रपोज्ड लैंडिंग साइट, जो प्रपोज्ड की गई है, जो डिसाइड की गई है, जो लैंडिंग साइट, ठीक है, तो वहाँ पर उन्हें या तो अगर इन 2 डेट्स में नहीं वो लैंड करते हैं तो फिर सितंबर में वो लैंड करेंगे, ठीक है। ही सैड, उन्होंने कहा। वी कैन नॉट गो टू साउथ पोल, तो बोले वी कैन नॉट गो, हम नहीं जा सकते टू किस और, साउथ पोल की ओर, ठीक है। दक्षिणी जो पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, उधर हम नहीं जा सकते। एज, क्योंकि द सन विल नॉट बी विजिबल, तो जो सूरज है वो विजिबल नहीं होगा, वो दिखेगा नहीं। एंड द लैंडर एंड रोवर, तो जो लैंडर और रोवर है विल हैव नो पावर, तो उसके अंदर पावर नहीं बचेगी, मतलब कि वो सोलर से चलेगा, ठीक है, लैंडर एंड रोवर। वी विल गो 70 डिग्री साउथ, हम जो 70 डिग्री साउथ की ओर जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे, ठीक है। ही सैड, उन्होंने कहा। द लाइफ ऑफ द लैंडर एंड रोवर, तो जो ज़िंदगी है लैंडर एंड रोवर की, विल बी, वो होगी, फॉर 14 अर्थ डेज, जो धरती के जो 14 दिन है उसके बराबर, मतलब उतनी होगी, ठीक है। बट द सेम कुड गेट एक्सटेंडेड, और उतनी ही कुड गेट एक्सटेंडेड, बढ़ाई जा सकती है। एक्सटेंड मीन्स होता है समय सीमा बढ़ाना, ठीक है। 14 अर्थ डेज, तो 14 जो धरती के दिन हैं वुड बी 1 लूनर डे, वो एक लूनर डे के बराबर हैं, ठीक है। विच इज़ मेजर्ड, जो मापा जाता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, समय को देखते हुए, ठीक है। बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन सनराइज एंड द सनसेट, तो जो सूर्योदय और जो सूर्यास्त होता है, ऑन द मून, ठीक है, चंद्रमा पे, उसको, उसके समय को देखकर ये जो ये टाइम है ये मापा जाता है, ठीक है। और या फिर द टाइम टेकन, जो समय लगता है, फॉर द सन, सूरज को, टू रिटर्न, वापस आने में, ठीक है, टू द सेम पोजीशन, उसी स्थान पर, इन द लूनर स्काई, ठीक है, चंद्रमा के आसमान पे, ठीक है। तो जो सूरज को टाइम लगता है उसके हिसाब से मापा जाता है, या फिर जो टाइम, जो सूर्योदय और सूर्यास्त में जो टाइम लगता है उसके हिसाब से इस टाइम को मापा जाता है, ठीक है। वंस द सन सेट्स, एक बार जैसे ही जो सूर्यास्त होता है, ठीक है, देयर विल बी नो पावर, पावर नहीं रहेगी, फॉर द लैंडर एंड रोवर, लैंडर और रोवर के लिए, ठीक है, टू फंक्शन, काम करने की, तो मतलब उसके अंदर इतनी पावर नहीं रहेगी कि वो काम कर सके, ठीक है। एंड ऑल द इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट, तो सारे जो उपकरण हैं, विल स्टॉप वर्किंग, वो काम करना छोड़ देंगे। हाउएवर, लेकिन, हालांकि, आर टेस्ट शोज, तो जो हमारी जो टेस्ट है उनसे पता लगा है, उससे वह बताता है, डेट की देयर आर पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं हैं, ऑफ द बैटरी गेटिंग चार्ज, बैटरी के चार्ज होने की ना संभावनाएं हैं, अपॉन द नेक्स्ट सनराइज, ठीक है, अपॉन मीन्स होता के बाद या फिर पर, ठीक है। द नेक्स्ट सनराइज, जो अगली सूर्योदय होगी उस पर, तो बैटरी के चार्ज होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। इफ़ डैट हैपन्स, अगर वह हुआ, वी कुड गेट अनदर 14 डेज, हमें 14 दिन और मिल जाएंगे, ठीक है। और या मे बी इवन मोर, शायद और ज़्यादा, ठीक है। सोमनाथ एक्सप्लेन, सोमनाथ ने ये एक्सप्लेन किया, ठीक है, मतलब कि विस्तार से बताया। अपॉन अ सक्सेसफुल लैंडिंग, ठीक है, तो अपॉन मीन्स होता है आफ्टर, सून आफ्टर समथिंग, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद या सफलतापूर्वक लैंडिंग पर, द रोवर, जो दो रोवर है, प्रज्ञान जिसका नाम है, विल स्लाइड डाउन फ्रॉम विक्रम, तो वो विक्रम से क्या करेगा, स्लाइड डाउन करेगा, उतरेगा, ठीक है, जो प्रज्ञान है, प्रज्ञान, ठीक है। विच विल बी कैप्चर्ड बाय द कैमराज, तो जिसे कैमरे से कैप्चर किया जाएगा, कैद किया जाएगा, मतलब उस पर फोटोएँ ली जाएंगी, ऑन द लैंडर, तो जो लैंडर पर जो हैं उससे उसकी फ़ोटोएँ ली जाएंगी, ठीक है। एंड बिगन, और तो ये जो प्रज्ञान है वो क्या करेगा, विल बिगन, चालू करेगा, टू मूव, चलना, ऑन द लूनर सरफेस, ठीक है, चंद्रमा की धरती पर, यूजिंग इट्स व्हील, अपने व्हील को प्रयोग करके, अपने व्हीलों का प्रयोग करके, अपने पहियों का प्रयोग करके, वो तो जो लूनर का जो सरफेस है, चंद्रमा का जो धरती है वहाँ पे वो चलना चालू करेगा, ठीक है। प्रज्ञान इज ऑल्सो इक्विप्ड विद मीन्स होता है लैस होना, तो जो प्रज्ञान है वो किससे लैस है, कैमरे से भी लैस है वो, ठीक है। फॉर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, तो ताकि वो क्या कर सके, जो ऑब्स्टेकल हैं, जो बाधाएं हैं उसे अवॉइड कर सके, उसके लिए उसमें भी उसे लैस किया गया है, ठीक है, कैमरे से।
इक्विप्ड विद मीन्स होता है लैस होना किसी चीज़ में। अवॉइड मीन्स होता है अवॉइड से बना अवॉइडेंस, ठीक है, बचाना। अपॉन अ सक्सेसफुल लैंडिंग, अपॉन का मतलब होता सून आफ्टर समथिंग, ठीक है, तो जो सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद, ठीक है, यहाँ पर द रोवर, जो रोवर है प्रज्ञान, विल स्लाइड डाउन, वो उतरेगा, फ्रॉम विक्रम, विक्रम से, ठीक है, विच विल बी कैप्चर्ड, जिसकी फ़ोटोएँ ली जाएंगी, बाई कैमराज, कैमरा द्वारा, ऑन द लैंडर, जो कैमरा कहाँ पर है, लैंडर पे, ठीक है। एंड तो जो प्रज्ञान है वो क्या करेगा, विल बिकम टू मूव, वो चालू करेगा, मूव हिलना मतलब चलना, ऑन द लूनर सरफेस, तो जो चंद्रमा की जो धरती है उस पर वो चलना चालू करेगा, यूजिंग इट्स व्हील, अपने यूजिंग इट्स व्हील, अपने जो टायर हैं उनका प्रयोग करके, ठीक है, बाय यूजिंग इट्स व्हील, ऐसा समझ लीजिए। प्रज्ञान इज ऑल्सो इक्विप्ड विद मीन्स होता है लैस होना, तो जो प्रज्ञान है वो किससे लैस है, कैमरेज के साथ में लैस है, फॉर किस लिए, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, तो जो अड़चने होंगी उसे अवॉइड करने के लिए, तो मतलब कि जो अड़चने कोई आ रही हैं उसको अवॉइड करने के लिए वो कैमरेज लगाए गए हैं, ठीक है, ताकि उसमें से दिख सके। द रोवर्स मूवमेंट, तो रोवर की जो मूवमेंट है, जो गतिविधि है, विल बी रेस्ट्रिक्टेड, वो मतलब कि वो सीमित होगी, मतलब कि कन्फाइंड होगी, ठीक है, टू विद इन द लैंडर्स ऑब्जर्वेशंस एरिया, तो जो लैंडर का जो ऑब्जर्वेशन एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा जहाँ तक वो ऑब्जर्व कर सकेगा, तो उसके अंदर ही अंदर उसकी मतलब कि वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक, कन्फाइंड होगा, ठीक है। वी वॉन्ट कैमरा, हमें कैमरे चाहिए, वी वॉन्ट कैमराज, हमें कैमरे चाहिए, ऑन द लैंडर, लैंडर पे, टू बी एबल टू सी, ताकि देख सकें, ठीक है, द रोवर ऑल द टाइम्स, तो हर समय वो रोवर को हम देख सकें, इसलिए हमें लैंडर पे कैमरे चाहिए। एज ऑफ नाउ, फिलहाल, अभी के टाइम, द मूवमेंट इज़ फॉर 14 डेज, फिलहाल तो अभी 14 दिन के लिए मूवमेंट होगी, ठीक है, मूवमेंट है। एंड वी विल मैप द डिस्टेंस, अब जो डिस्टेंस है उसका चित्र बनाएंगे। इट कवर्स, जो ये कवर करता है, जो ये कवर करेगा, तो मतलब बोलने कि हम इसका चित्र बनाएंगे जो ये कवर करेगा वहाँ पे जाके। इन केस द लाइफ ऑफ द लैंडर एंड रोवर, इन केस मीन्स होता है अगर, ठीक है, जो लाइफ है लैंडर और रोवर की इज़ एक्सटेंडेड, अगर बढ़ गई, देन इट विल ट्रेवल मोर, तो और ये यात्रा करेगा, फिर और उस वहाँ पर रुकेगा। सोमनाथ ने ये कहा, ठीक है। सो गाइस, इसमें जो टफ वर्ड्स हैं ये मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा और इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जाके आप इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।